अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तर हम्दो सताइश, तमाम तर हम्दो सना उस खालिके लम यज़िल की कि जिसका तख्त इक़्तिदार हमेशा से है और हमेशा रहेगा। उसके बाद दरूद व सलाम खुदा की उन बरगज़ीदा हस्तियों पर कि जब इंसान ये अमल दोहराता है तो अल्लाह जैसा लाशरीक भी उसमें शरीक हो जाता है। उसके बाद दुआ गो हैं तमाम मोमिनीन व मोमिनात के लिए कि परवरदिगार आलम तमाम मोमिनीन व मोमिनात को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। अज़ादाराने मज़लूम करबला, आज शहादत है हज़रत इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम की। अज़ादारान इमाम, यह हमारा वो इमाम है जिसने अपनी ज़िंदगी का बेशतर हिस्सा कैदो बंद की सऊबतें बर्दाश्त करते हुए गुजारा है। हाथों में हथकड़ियाँ, पाँव में बेड़ियाँ, गले में तौक। अज़ादारान इमाम, रिवायत में है कि इतनी वजनी और इतनी बड़ी बेड़ियाँ थीं कि जिन्होंने इमाम अलैहिस्सलाम का गोश्त खा लिया था और हड्डियों में जा गड़ी थी। अज़ादारान मज़लूम करबला, जब बादे शहादत ये कहा गया कि इमाम की हथकड़ियों और बेड़ियों को काट दिया जाए, और जब काटने वाला आया था उसने यही कहा था कि ये हथकड़ियाँ और बेड़ियाँ कट नहीं सकती क्योंकि ये गोश्त में जा गड़ी हैं। ये वो मजलूम इमाम है जिसका जनाजा, जिसका लाशा हथकड़ियों और बेड़ियों समेत ही दफन हो गया। अज़ादारान मजलूम करबला, ये वो इमाम है कि जिसके ताबूत की तस्वीर भी अगर बनती है, ईरान और इराक में आपने देखा है कि ताबूत की तस्वीर बनती है तो उसमें हथकड़ियाँ और बेड़ियाँ नजर आ रही होती हैं, क्योंकि जब बगदाद के पुल पर इमाम अलैहिस्सलाम के लाशे को, ताबूत को रखा गया था तो उसमें से हथकड़ियाँ और बेड़ियाँ वाज़े हो रही थी। अज़ादारान इमाम, ये मेरा वो मजलूम इमाम है कि जिसने कैदोबंद की सऊबतें बर्दाश्त की। मेरा इमाम तशनगाने हिदायत को हिदायतें करता रहा, अपने इमामत के फ़राइज़ पूरे करता रहा, आपकी मकबूलियत में दिन ब दिन इजाफा होता रहा, यहाँ तक कि लाखों की तादाद में आपकी शिया हो गए। हारून रशीद को हर वक्त ये धड़का रगा रहता था कि कहीं इमाम खिलाफत का दावा ना करते, इसलिए साजिशें रचता रहता। एक दिन बसरा के हाकिम को कहा कि इमाम को कैद कर दे। बस अज़ादारान इमाम, बसरा के कैद खाने में 1 साल तक हमारे इमाम रहे हैं, और जब हाकिम को हुक्म हुआ, हारून रशीद ने कहलवाया कि अब इमाम को कत्ल कर दिया जाए, तो बसरा के हाकिम ने यह करने से इनकार किया। बस अज़ादारों, मेरे इस मजलूम इमाम को बगदाद के कैद खाने में कैद कर दिया गया। अज़ादारान इमाम, और आप ताज़ीस्त उसी कैद खाने में रहे हैं। अज़ादारान इमाम, मेरे इमाम की गैरत इतनी थी कि एक रिवायत सुनाती चलूँगी कि अज़ादारान इमाम, एक दफ़ा इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम के घर में मजलिस अज़ा बरपा थी। ज़ाकिर मसाइब पढ़ने लगा तो एक दफ़ा इमाम कहते हैं कि अभी मसाइब ना पढ़ना। अपने खादिम को हुक्म दिया कि ऐसा करो कि हमारी माँ को, हमारी बेटियों को और हमारी बहनों को भी इस मजलिस में ले आओ। पर्दे का हुक्म दिया गया, पर्दे का एहतमाम हुआ। इमाम कहते हैं ताकि हमारी माँ बहनें भी सैयदुश्शुहदा की मजलिस बर्पा कर सकें। अज़ादारान इमाम, पर्दे का हुक्म दिया गया। आपकी वालिदा गिरामी, आपकी बहनें और आपकी बेटियां आकर मजलिस अज़ा में बैठ गए। जैसे ही ज़ाकिर ने मसाइब पढ़ना शुरू किए, इमाम जाफ़र सादिक की वालिदा गिरामी ने ज़ारो कतार रोना शुरू कर दिया। आपने ज़ारो कतार रोना शुरू किया। ज़ाकिर मसाइब पढ़ते पढ़ते जुमला कहता है कि ए वालिदा गिरामी इमाम जाफ़र सादिक,
आप पर रोने की कोई पाबंदी नहीं है, आपको रोने पर कोई ताजियाना नहीं मारता। अगर आप ज्यादा रोएंगी तो आपका बेटा उठकर आपके सामने आएगा, आपको गले से भी लगाएगा, आपको तसल्ली भी देगा, और अगर आप बेहोश हो गई आपको सहारा भी देगा। लेकिन हाय हमारी फुफियां कि जिनको रोने पर जब जब भी ज़ैनब ने अपने भाई को याद करके रोना चाहा है, अरे ताजियाना खाया है। अल्लाहू अकबर। हमारे जद ज़ैनुल आबिदीन के सामने ज़ैनब ने ताजियाने खाए हैं। अरे जैसे ही ये जुमले जाकिर ने बयान किए हैं ना, एक दफा इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम कहते हैं कि अरे मसाइब को रोक दो। कहा मौला क्या हुआ? कहा हमारा बेटा मूसा काजिम मसाइब बर्दाश्त न कर सका, सैयदुश शुहदा के मसाइब बर्दाश्त नहीं कर सके, हमारा बेटा बेहोश हो गया है। आजादारा ने इमाम, ये वो कैदी इमाम था, आजादारा ने इमाम कि जिसको कैद खाने में रखा गया है, इबादत और तकवा का ये आलम था। कहते हैं कि इमाम का कद बहुत बड़ा था और कैद खाने की जिंदान की दीवारें छोटी थीं। आपकी जब जियारत के पहले जुमले हैं वो यही है कि हमारा सलाम हो उस कैदी पर कि जिसको जिंदान में रखा गया, कि जिसको जिंदान की तारीकियों में रखा गया। हमारा सलाम हो उस कैदी पर कि जिसको जिंदान की तारीकी में सजाएं सुनाई गईं, जिसको जिंदान की तारीकी में सजाएं दी गई, कभी ताजियाना मारकर, कभी गुर्स मारकर। आजादारो कहते हैं कि आपका कद इतना बड़ा था और जिंदान की छत इतनी छोटी थी कि जब भी आप नमाज पढ़ने के लिए खड़े होते तो आप कयाम नहीं कर सकते थे, आप रुकू की ही हालत में रहते थे। आजादारो हमारा सलाम हो चौथे इमाम पर जिसने 900 मील का फासला ऐसे तय किया जैसे नमाजी रुकू की हालत में होता है। आजादारा ने इमाम, एक दफा आपके आशिकों में से, शियों में से किसी ने आपसे मिलने की ख्वाहिश जाहिर की, दारोगा को कुछ पैसे दिए और कहा कि हमारे इमाम की जियारत हमें किसी तरीके से करा दो। दारोगा ने पैसे लिए और कहा अपने इमाम से मुलाकात कर लो। एक दफ़ा वो शिया कहता है, इमाम का शिया कहता है कि हमें तो इस जिंदान में, इस कैद खाने में हमारे इमाम कहीं नज़र नहीं आते। तो वो दारोगा कहता है देखो वो जो सामने सफ़ेद कपड़ा है ना, यही तुम्हारे इमाम हैं। अज़ादारा ने इमाम, उस शिया ने अपना सरो सीना पीट लिया, सरो सीना पीटता हुआ बाहर निकल गया कि अरे ये क्या हाल कर दिया हमारे इमाम का। अरे क्या जिंदान में हमारे इमाम को खाने को कुछ नहीं मिलता। बस अज़ादारो ये वो गरीब इमाम है जिसका बगदाद के पुल पर धूप में लाशा पड़ा रहा है। आजादारो एक वो इमाम भी था जो करबला में था, अरे 3 दिन तक जिसकी लाश बेगोरो कफन करबला के मैदान में पड़ी रही थी। आजादारा ने हुसैन और उन्हें रशीद ने 7 खजूरें इमाम की खिदमत में भेजी हैं, इमाम को भेजी हैं, और उन खजूरों में जहर था। और खादिम को हुक्म दिया कि जब तक ये तमाम खजूरें इमाम खा ना ले, वापस ना आना, तुम्हें ज़बरदस्ती ये तमाम की तमाम खजूरें खिलानी हैं। अज़ादारा ने इमाम, कैदी इमाम के सामने वो खादिम खजूरें लेकर आया। इमाम ने वो खजूरें खाई हैं, 2 खजूरें खाई। 2 खजूरें खाने के बाद कहते हैं बाकी ये सब ले जाओ। अज़ादारो खादिम कहता है नहीं, हाकिम का हुक्म है, ये सारी खजूरें आपने खानी हैं। अज़ादारो मेरा इमाम मजलूम हसरत से एक दफ़ा उस खादिम को देखता है और एक जुमला कहते हैं कि जब इन 2 खजूरों से तुम्हारा काम हो जाएगा तो तुम क्यों ज़बरदस्ती मुझे ये सारी खजूरें खिलाना चाहते हो।
وہ کہتا ہے کیا مطلب؟ وہ کہتے ہیں ہمیں معلوم ہے ان کھجوروں میں زہر ہے۔ عزاداران مظلوم کربلا اس کے بعد تمام قیدیوں کی طرف رخ کیا ہے میرے امام نے، اور ایک دفعہ کہتے ہیں کہ یاد رکھنا جب ہماری رنگت سفید ہونے لگے، ہمارے ہاتھ سفید ہو جائیں تو سمجھ لینا زہر نے اثر کرنا شروع کر دیا۔ آزادارو، میرے امام کی رنگت سفید ہوئی۔ تیسرے دن طبیب آیا۔ طبیب کہتا ہے کیا ہوا؟ امام نے ہتھیلی دکھائی، ہتھیلی کی رنگ سفید تھی۔ ایک دفعہ طبیب کہتا ہے مولا ہوا کیا؟ کہا تو طبیب ہے جانتا نہیں۔ ایک دفعہ آنکھوں میں آنسو آ گئے طبیب کے، ارے سینے پر ہاتھ مار کر کہتا ہے مولا آپ کو زہر دے دیا گیا۔ عزاداران مظلوم کربلا، میرے قیدی امام نے، میرے معصوم امام نے ایک دفعہ مدینے کا رخ کیا ہے، کچھ وصیتیں کہنا شروع کی۔ بس عزادارو، امام رضا تک آواز پہنچی، زارو قطار امام رضا رونے لگے۔ ایک دفعہ بہنوں نے دیکھا امام زارو قطار رو رہے ہیں۔ ایک دفعہ بہنیں پریشان ہوئی، بھیا کیا بات ہے؟ بھیا ہمارا دل گھبرایا جا رہا ہے، بھیا کیا بات ہے؟ عزادارو امام کہتے ہیں کہ آج قید خانے میں ہمارے بابا کی آخری رات ہے۔ عزاداران مظلوم نے کربلا، ارے امام کی تمام بیٹیاں تڑپ کر رونے لگی۔ ایک دفعہ معصومہ قم کہتی ہے ارے ہمارا بابا پردیس میں وہاں تنہا ہے۔ میں کہوں گی اے بی بی، ارے آپ کے سامنے آپ کے بابا کو زہر نہ دیا گیا، آپ کے بابا پردیس میں تھے۔ ارے ایک اور بیٹی بھی تھی جو کربلا کے میدان میں تھی، ارے جس کی آنکھوں کے سامنے اس کے بابا کے گلے پر خنجر چلایا گیا۔ لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔